साथियों नमस्कार। चल रहा है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। राजनीतिकों का नहीं लगता है देश की जनता का होगा भला, इसलिए कि 16 महीने के लिए जिस प्रत्याशी को घोसी की जनता ने या अन्य जगहों की जनता ने चुनाव जिता करके सदन में भेजा था, आज वही प्रत्याशी पुनः विधानसभा के चुनाव में खड़े हैं। मैं सारे राजनीतिक दलों पे आरोप लगाता हूं कि आप अगर जनता के हित के बारे में अगर इतना सोचते तो 16 महीने बाद ही ये भारतीय राजनीति की जो चलन है उपचुनाव कराने का, ये नहीं होता। सारे राजनीतिक दलों ने रुपया पैसा ज़बरदस्त तरीके से चुनाव में पानी की तरह से बहा रहे हैं। अगर ये सारे राजनीतिक पार्टी जनता के हितैषी होते तो इतने ही पैसों में घोसी की जनता की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता और अन्य जगहों पे भी जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां की जनता का भी समस्याओं का समाधान हो जाता। इतने देश में विद्वान हैं, राजनीतिक ज्ञाता हैं, लेकिन इनसे मैं एक सवाल पूछता हूं कि जो चुनाव बार बार होते हैं इसका खर्चा भारत की जनता के ऊपर क्यों लादा जाता है? क्यों इस तरह का घिनौनी हरकतें 75 वर्षों से चल रही हैं? ये सारे राजनीतिक दल इस पे विचार क्यों नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो सबके सब एक ही थैली के चट्टे और बट्टे हैं। इनको देश की जनता की खुशहाली से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने पार्टी और अपने प्रत्याशी की जीत का केवल एक मकसद है। भारत की जनता भले हार जाए, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को भी राजनीति पे में उतार कर ये किस तरह से राजनीतिक इतनी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है। इसमें नचनिया बदनिया ये लोग भी आकर के इस राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं। पढ़े लिखे बुद्धिमानों के और विद्वानों के ऊपर ये करारा तमाचा है। दूसरी बात कि इस चुनाव में माफिया क्रिमिनल भी कहीं न कहीं दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कहने वाली राजनीतिक पार्टियों को मैं डंके की चोट पे चैलेंज करता हूं कि क्या उनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है? जो राजनीतिक माहौल में आपराधिक क्रिमिनल माफियाओं को भी घूमते टहलते हुए देखा जा रहा है। यह विडंबना है भारत की। यह उन शहीदों का घनघोर अपमान है। 10 साल हो गए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को, इनको पता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें कोई मर गया जर गया ये तो जायज़ है चुनाव कराना, लेकिन कोई अगर किसी पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है और इस्तीफ़ा दे देता है और वहाँ चुनाव हो तो ये भारत की जनता के साथ घनघोर अन्याय है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और ऐसे बुद्धिजीवियों को भी मैं कहूँगा कि यो इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। राजनीतिक दल के लोग तो ये आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन आप देश में पढ़े लिखे बुद्धिमान तमाम अधिवक्ता, तमाम और भी जगहों पे बैठे हुए पीठासीन,
तमाम क्रीम ब्रेन के लोग, आप लोग इस पे आप लोगों को स्टेटमेंट देना चाहिए। भाषण केवल देश का ये अनपढ़ गंवार जाहिल नेता ही नहीं दे सकते हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप भी अपनी बातों को सोशल मीडिया पे डालें, जनता को जागरूक करें, ताकि इन पेशेवर राजनेताओं के नकेल लग सके और इस तरह की घिनौनी हरकतें न कर सकें। उपचुनाव रूपी जैसे घिनौनी हरकत मैं इसको बोल सकता हूँ। ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इनके ऊपर राष्ट्रद्रोहिता का मुकदमा भी होना चाहिए और साथ ही जो खर्चा हो ये सारा का सारा इनसे वसूल भी होना चाहिए। यह हमारी एक मांग है, फरियाद है। और निश्चित तौर से जो भी भारतीय इस बात को सुने, अगर लगता है कि ये बात सच है तो इसका सपोर्ट करें, इसको शेयर करें और आप भी अपनी बातों को रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।